हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ये अभी इवनिंग का टाइम है, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है, तो उसकी वजह से आज मैं थोड़ा ज़रूरी साफ़ सफाई में लगी थी, तो उसकी वजह से बर्तन छूट गए थे। और फिर मैं नहा धो के फ्री होके उसके बाद ही मैं बर्तन यहाँ वॉश करने लगी आके। मैंने कि चलो अब ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने आटा लगा के रख दे रही हूँ क्योंकि सब्जी सुबह की रखी हुई थी, तो मैंने कि चलो आटा लगा देती हूँ क्योंकि काम में थोड़ा ये सोचते हैं चलो अगर सब्जी रखी हुई है तो इसी से काम चला लूँगी, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है कि मन ही नहीं होता है दोबारा सब्जी वगैरह बनाने का। तो इसकी वजह से फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई, सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने कि चलो अब नहीं बनाते हैं, सब्जी रखी हुई है, आटा लगा के रख दे रही हूँ, हस्बैंड आएंगे तभी सेक देती हूँ। और यहाँ मैं सेकने लगी रोटी, हस्बैंड आ चुके हैं, तो मैंने कि चलो इसे मैं खाना भी सेक देती हूँ। तो मैं यहाँ रोटी सेक दे रही हूँ क्योंकि अब तो ठंड का मौसम होने लगा, थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम, तो रोटी गर्म अच्छी लगती है। तो मैं फिर वैसे भी गर्मी हो या सर्दी, मुझे थोड़ी सी गर्म रोटी खाने का आदत है। और यहाँ जी हो गया मॉर्निंग का टाइम और मेरी बन रही है चाय। तो गर्मा गर्म चाय ठंडे मौसम में बहुत अच्छी लगती है और ऐसा लगता है एनर्जी ड्रिंक है। तो मैं चाय बिना, हस्बैंड तो मना करते हैं लेकिन मुझे चाय के बिना पूरा दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगेगा कि आज तो सुबह हुई नहीं। और चाय पीने के बाद मैं आई तो मैं यहाँ सामान समेटने लगी आके, क्योंकि रिसू होता है ना, कभी कभी फैला देता है बहुत ज़्यादा, एक बार तुम इकट्ठा करो दोबारा फिर कर देता है, तो ऐसे हो जाता है बच्चों में। तो बच्चों को कितना मना कराओगे, और बच्चे गंदा नहीं करेंगे तो हम बड़े थोड़े ही गंदा करेंगे, बच्चे ही गंदे। तो मैंने यहाँ बेड शीट भी निकाल दी क्योंकि टाइम हो जाता है, तो मैं एक हफ्ते में 2 बार बदल देती हूँ बेड शीट, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। तो छोटे बच्चों में वैसे भी साफ सफाई का ध्यान ज़्यादा जरूरी होता है रखना, तो उसकी वजह से मैं हफ्ते में 2 बार चेंज कर देती हूँ बेड शीट। और यहाँ लग गया मेरा झाड़ू, अभी मैंने बेड शीट नहीं डाली क्योंकि मैंने ही चलो झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं बेड शीट डाल दूँगी। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने के बाद आई किचन में, तो मैंने कि चलो मैं क्या सब्जी बना देती हूँ क्योंकि हस्बैंड का भी टाइम हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है सब्जी वगैरह ना बनी हो, तो उसकी वजह से मैं जल्दी पहले ही काम कर लेती हूँ जो मुझे जल्दी के होते हैं। तो मैं यहाँ सब्जी कट करने लगी, वो सॉरी पनीर कट करने लगी क्योंकि मैं बना रही हूँ आज पनीर। पनीर रखी हुई थी तो मैंने ही चलो पनीर बना देती हूँ। ऐसा हुआ था ना, मैं एक साल ले आई थी पनीर और फिर वो पराठे पूरे नहीं बन पाए थे, तो मैंने कि चलो बचा हुआ पनीर रखा है तो मैंने ही पनीर बना देती हूँ। और क्योंकि इसकी वजह से फिर मैं बनाने लगी, मैंने कि बार बार का। और फिर क्या हुआ था ना, मैंने वो जो मलाई मैंने चलाई थी, मक्खन निकाला था, तो उसका भी दूध बचा हुआ रखा था, तो मैंने कि चलो थोड़ी सी ये रखी और वो भी दूध रखा, तो मैंने उसको भी चला लिया था। तो यहाँ मैं अदरक पेस्ट बना रही हूँ, लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट, और फिर टमाटर प्यूरी भी मैंने बना ली। और तब तक हो गया मेरा ऑयल गरम। तो मैंने यहाँ पर आज थोड़ी फ्राई करके मैं बना रही हूँ पनीर, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं, तो मैंने कि चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ, मैं ऐसे ही कच्चा पनीर बना लेती हूँ, मैं फ्राई नहीं बनाती हूँ। तो लेकिन इसमें ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आ गया था, थोड़ी सी हल्की सी फ्राई कर लो, ज़्यादा नहीं, जैसे कि ज़्यादा फ्राई हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगेगी, खिंचा खिंचा सा लगेगा, इसकी वजह से। और फिर मैंने यहाँ लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया और फिर डाल दिए मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। और मैंने इसमें तेज़पात वगैरह नहीं डाला क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी में होती हूँ, तो मैं सिंपल सी बना देती हूँ। और वैसे भी मसाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हर सब्जी में, तो हम लोग मसाले बहुत कम खाते हैं, तो इसी वजह से कोशिश करती हूँ ज़्यादा कम से कम मसाले हों। और मैं सिंपल सा खाना खाना पसंद करती हूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा ऑयली खाना मुझे पसंद नहीं है, मेरे घर घर में भी किसी को, तो उसकी वजह से। और यहाँ ये देखिए मैंने चला लिया था पनीर, तो मैंने इसको ड्राई करके रख दिया था थोड़ा निचोड़ के,
तो ये अच्छे से निचुड़ गया। फिर मैंने इसी में इसको भी ऐड कर दिया। मैंने कि चलो इससे सब्जी भी थोड़ी हो जाएगी और फिर कमी भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने उसे भी, और मैंने कि बार बार बनाओ तो फिर एक चीज़ दो बार नहीं खाई जा सकती है। तो यहाँ फिर मैं रोटियां सेकने लगी। मैंने हस्बैंड का हो गया टाइम ड्यूटी का, तो मैं खाना दे दूंगी हस्बैंड को। तो यहाँ हस्बैंड चले गए उसके बाद ड्यूटी पे। उसके बाद मैं यहाँ फैला हुआ था, ये रूम रह गया था झाड़ने को, क्योंकि फिर मैंने नहीं झाड़ा था जल्दी में। तो मैंने कि चलो रिशु सो रहा है, सोने दो और फिर मैं इसको भी सही कर देती हूँ। हो जाता है ऐसा कि बच्चों को ये सोचते हैं डिस्टर्ब ना करो, तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं झाड़ा था। तो मैं अभी साफ कर देती हूँ ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों में अगर ये सोचो कि हाँ ये जाग ना जाए, तो सोचते हैं अब इसको टच ना करो, वो ज़्यादा सही है। और फिर मैं इसको बेडशीट हटा दे रही हूँ। मैंने कि चलो बेडशीट दूसरी चेंज करके बिछा देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अब हटाइए तो हटा ही दो, ये चीज़ हो जाती है। और फिर बच्चों में थोड़ा जल्दी भी हो जाता है चेंज करने कपड़े, तो उसी वजह से फिर मैं चेंज कर ही देती हूँ जल्दी जल्दी, कोई भी कपड़े हों। और बच्चों में थोड़ा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो इसकी वजह से मैं चेंज कर देती हूँ। और यहाँ मैंने पिलो कवर भी निकाल लिए, पिलो कवर भी मैं डाल देती हूँ। तो एक तरफ से ना सारा काम ख़त्म होता जाएगा, तो इससे थोड़ा आराम रहता है। ये नहीं कि हाँ इधर भी काम पड़ा उधर भी पड़ा, ये चीज़ नहीं होती है टेंशन। और तो मैंने कहा अच्छे से काम भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं एक तरफ से कर रही हूँ। मैंने कहा चलो तो एक ही जगह बार बार काम करने का तो वो होता नहीं है कि हाँ अभी त्योहार का टाइम आ गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक जगह से हट के दूसरी जगह लगो। फिर वो तो भूल ही जाते हैं कि मैं क्या छोड़ आई। उस वजह से एक तरफ से मैं पूरा काम करती जाती, फिर उसके बाद ही मैं दूसरी जगह पकड़ रही हूँ काम, क्योंकि अभी त्योहार का टाइम है तो काम ढेर सारे लगे हुए हैं। कहीं एक ख़त्म ना कर पाओ दूसरा काम हो जाता तैयार, तो उसकी वजह फिर मैं आ गई बालकनी में। तो मैंने कि कपड़े भी फैला दूं, मैंने नाइट में वो सॉरी मॉर्निंग में लगा दिए थे, तो वो बॉस भी हो गए। तो हस्बैंड चले गए, तो मैंने कि चलो मैं ऐसा करती हूँ ना, फ्री होके कपड़े डाल देती हूँ। ये नहीं कि हाँ हस्बैंड जा रहे हो जल्दी जल्दी में सारे काम। और कभी कभी होता है कि थोड़ा सा लगता है कि टाइम है तो मैं डाल देती हूँ सुबह के टाइम, और नहीं तो फिर मैं ऐसे 11 10 11 बजे के टाइम ही फैलाती हूँ कपड़े। तो यहाँ शाम की ये वीडियो है, मैं रिशु को ले जा रही पार्क, क्योंकि मैंने ये चलो बच्चों को थोड़ा घुमाना ज़रूरी होता है, बच्चों का मन भी फ्रेश हो जाता है, तो खुद को भी घूमना मिल जाता है कि हाँ टाइम। वैसे अकेले में टाइम तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब खुद अकेले रहते हो, और बच्चों के साथ में ये सोचते हैं चलो बच्चों को घुमाना ज़रूरी है, तो उसमें टाइम फिर ना भी मिले तब भी निकालना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ ले आई रिशु को पार्क में, तो मैंने कि ये भी खेल लेगा, तो इसे भी अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे मिल जाते हैं, तो बच्चों में बच्चों को अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इसको ले आती हूँ। और फिर शॉप पे भी मुझे कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो मैं सामान भी ले आई और इसको भी घुमाती हुई लेके आ गई। तो मैंने कि चलो ये भी घूम लेगा और फिर खेलना भी हो जाता बच्चों का। और यहाँ ये जा रहा है मस्ती में, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना। और फिर मैंने हस्बैंड से बोल दिया, तो हस्बैंड भी आ गए थे पार्क में ही, तो मैंने कि ये भी, और यहाँ ये खिलाने लगे और इसके बाद ये खेलने लगा। और ये अगर अचानक से अपने पापा को देख लेना तो इतना खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये राउंड राउंड खेल रहा है, मैं इससे बोल रही कि खेल लो बेटा। वैसे भी ये भाग दौड़ ना कम ही करता है, और अंदर तो खेलता थोड़ा खेलता रहता है, लेकिन इतना नहीं खेलता है कि अकेले में अच्छे से खेल ले। फिर मैं इसको ले आई, तो मैं इसको घुमाने की वजह से कि ये अच्छे से चलता नहीं है, तो ये खूब अच्छे से खेले, तो मैं इसको खिलाने लगी। और बच्चों के साथ में बच्चे बनना तो पड़ता ही है, तो मैंने कि कोई नहीं, बच्चों को खिलाना ज़रूरी है, चाहे बच्चे बन जाओ या कोई भी बनना पड़े। तो मैं इसको खिला रही हूँ, और ये यहाँ बहुत खुश हो जाता है। अगर इसके पापा साथ में हो ना तो इतना खुश होता है कि पापा मम्मा दोनों मिल गई। फिर मैं इसको ले जा रही हूँ
झूलों की तरफ। और ये देखिए झूले पे ऐसे जाएगा लेकिन वापस आ जाता है, ये बिल्कुल नहीं झूलता है। अगर इसके पापा हों तो बिल्कुल नहीं झूलेगा, अगर अकेले हो तो एक दो तब भी झुला दो। और ये देखेगा कि हाँ कहीं पापा ना चले जाएं, उसकी वजह से ये झूला ही नहीं है। फिर मैं ले आई तो मैं इसे घर ला के पढ़ाने लगी। और फिर ये होता है कि बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी होता है। अब करे भी क्या, क्या कर सकते हैं। हस्बैंड की डेली की ड्यूटी और जो भी जिम्मेदारी है सब मेरी ही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इसे टाइम देते हैं, सुबह भी शाम को भी। तो इससे ना बच्चे बोल ना पाएँ, लेकिन उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहो तो कुछ ना कुछ उनके माइंड में जाएगा, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो इतना पढ़ने में वो प्रॉब्लम नहीं होती है जब एडमिशन कराओ, उसकी वजह से इसको मैं पढ़ाती रहती हूँ। और फिर मैं इसको छोड़ गई, मैंने कि चलो कपड़े मैं उठा लेती। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो